लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम सवालों में आ गई है। विपक्षी दल हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता के पीछे ईवीएम का हाथ मान रहे हैं और अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। आयोग अभी तक दावा कर रहा था कि ईवीएम सुरक्षित है, लेकिन अब ईवीएम की सुरक्षा पर ही आयोग घिरता हुआ दिख रहा है। तो कैसे ईवीएम से बदल जाते हैं चुनाव परिणाम और इस पर हुआ क्या खुलासा, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें दखल संभव है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था, तभी से ईवीएम में परेशानी शुरू हो गई है। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं, और जब ये SLU ही सवालों में है। दरअसल SLU कनेक्टर ही वीवीपैट में ये दिखाता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है और इस प्रोग्राम और SLU को जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती। पित्रोदा ने कहा कि चुनाव परिणाम की निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले वो वोटर को मिले, जिसे मतदाता एक बॉक्स में डाले, और ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में इन पर्चियों की काउंटिंग की जाए, इसे 5 साल तक सुरक्षित रखा जाए। सैम पित्रोदा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि 2019 में राहुल गांधी की हार ईवीएम की छेड़खानी से ही संभव हुई। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। DB लाइव की रिपोर्ट।